हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय। जो पार्लियामेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? तो बस चार ऑप्शन है। ए प्रेसिडेंट, बी फाइनेंस कमीशन, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है, या फिर डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कौन करता है? डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये ऑडिटर इन चीफ होता है। किसका ऑडिटर होता है? ये अपने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का। ठीक है, इसको सीएजी भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट्स। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज है रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट्स की, यानी कहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट्स हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। और आंसर क्या है? सी, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पर है रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट्स की? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। यानी कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि स्पीकर को लेके सही है? ठीक है, पहला देखते हैं अब हम। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कि वो तब तक ऑफिस में रहता है, यानी तब तक वो स्पीकर रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। बी है, ही नीड्स नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। कि कह रहा है कि जब वो स्पीकर बनता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है स्पीकर बनने का, तो जरूरी नहीं है कि वो हाउस का मेंबर हो। ठीक है, लेकिन उसके कहते हैं स्पीकर बनने के बाद उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, सी है, ही लूजेस हिज ऑफिस इफ द हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। कि अगर जो हाउस है वो अपनी टर्म की एक्सपायरी से पहले ही डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि जब नॉर्मली डिसॉल्व होने से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाता है अगर हाउस नॉर्मल टर्म से पहले ही, तो उस केस में जो हाउस उसका जो ऑफिस है यानी कि वो स्पीकर जो है वो भी हट जाएगा। फिर डी है, इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर। कि अगर उसे रिजाइन करना होता है तो जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होगा उसका, वो किसको भेजेगा? डेप्यूटी स्पीकर को। हमारा आंसर क्या है? डी, यानी कि इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर। यानी अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो उसका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको लिख के भेजेगा? वो डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। What is the minimum percentage of seats a party should get to be recognized as opposition party in the legislature? कि हाउस के अंदर, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर आपको कम से कम कितने परसेंटेज सीट लेनी होगी कि आपको ओपोजिशन पार्टी माना जाए? तो बस चार ऑप्शन है। ए 20%, बी 15%, सी 10%, या फिर डी नो सच लिमिट। कि ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। और आंसर क्या है? डी, नो सच लिमिट। कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कम से कम इतनी परसेंट सीट तो चाहिए ही अपोजिशन पार्टी बनने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर बजट को लेकर? यानी कि जो बजट का कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है जो बजट पे, उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। यानी कि हम देखते हैं, पार्लियामेंट हैज नो से इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। पहले ही गलत है कि पार्लियामेंट जो है वो बजट बनाने के टाइम पे कुछ नहीं कर सकता। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही हो गया, ए। बाकी भी पढ़ लेते हैं हम जो बाकी सही स्टेटमेंट्स हैं। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। तो ये सही है
जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकता है कंसोलिडेटेड फंड से। सी है पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ये भी सही है कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता है बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के। ठीक है। और डी है पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। कि जो पार्लियामेंट है वो कोई टैक्स बढ़ा भी नहीं सकता है। इम्पोज तो क्या होगा कि कोई नया टैक्स लगा नहीं सकता है, लेकिन वो कोई टैक्स जो पहले से लग रहा है उसको बढ़ा भी नहीं सकता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। आगे चलते हैं हम। द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है वो किसके सुपरविजन के अंदर आता है? सीधे सीधे बस चार ऑप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स होती है उसके अंडर में आता है लोकसभा का सेक्रेटरीट। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है उसके अंडर में आता है। सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके अंडर में आता है। या फिर डी है प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। और आंसर क्या है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। जो लोकसभा सेक्रेटरीट है वो डायरेक्ट सुपरविजन किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन लोकसभा इज। कि ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है स्टेट्स के, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके सब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका कितना मैक्सिमम नंबर है लोकसभा के अंदर। तो बस चार ऑप्शन है, 525, 530, 545 या फिर 550। हमारा आंसर क्या है? बी, 530। यानी कि 530 लोग जो हैं वो स्टेट से आते हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। कि इन चारों में से कौन सी स्टेट है जिसकी राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल, या फिर डी कह रहा है कि इन तीनों से बराबर बराबर मेंबर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ए, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है उससे सबसे ज्यादा मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा। ये कह रही जो राज्यसभा है उसमें जो अपोजिशन पहली बार सॉरी जो राज्यसभा है उसका पहला अपोजिशन लीडर कौन था? पहला अपोजिशन लीडर कौन था राज्यसभा का? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, वाई.बी. चवन, बी, भोला पासवान, सी, कमालपति त्रिपाठी, या फिर डी, सी.एम. स्टीफन। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, कमालपति त्रिपाठी। वो क्या था? पहला अपोजिशन लीडर था राज्यसभा में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच हाउस इज बेटर प्लेस्ड विद रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। कि कौन सा हाउस है जो कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल के लायक से अच्छी तरीके से लगा हुआ है, मतलब कि जिस पे ज्यादा कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का, मतलब कि जिसके पास ज्यादा कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का। कौन से हाउस के पास एग्जीक्यूटिव का ज्यादा कंट्रोल है? ठीक है, तो बस चार ऑप्शन है। ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, बोथ आर इक्वली प्लेस्ड, यानी कि दोनों के पास बराबर कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का, या फिर डी, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच हाउस द प्राइम मिनिस्टर कम्स। कि ये उस हाउस पे डिपेंड करता है जिसमें से प्राइम मिनिस्टर आता है। तो हमारा आंसर क्या है? ए, लोकसभा। यानी कि ज्यादा पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास आदेश देने की। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय। तो राज्यसभा कैसे रद्द की जा सकती है? किसके द्वारा रद्द की जा सकती है? बस चार ऑप्शन है। ए, लोकसभा, बी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो जाता है उसके द्वारा, सी, प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर डी, नन ऑफ द अबव, की ऊपर में से कोई भी नहीं। हमारा आंसर क्या है? डी, नन ऑफ द अबव। कि ना तो लोकसभा रद्द कर सकती है राज्यसभा को, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है, और ना ही प्रेसिडेंट कर सकता है राज्यसभा को रद्द। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।